जैसे सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों, 16 श्रृंगारों और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, वैसे ही बुद्ध ने पत्नी के 7 प्रकार का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया, जहां पत्नी केवल साथी नहीं एक दर्शन है। आइए जानते हैं विस्तार से पत्नियों के प्रकार के बारे में। सुजाता बुद्ध के प्रमुख गृहस्थ शिष्य अनाथ पिंडक की पुत्रवधू थी। अंगुत्तर निकाय के पाली सूत्र में दर्ज है कि बुद्ध अनाथ पिंडक के घर पर उपदेश दे रहे थे। तभी सुजाता द्वारा नौकरों को डांटने की ध्वनि से उनका ध्यान भंग हो गया। पूछने पर पता चला कि पूरे हंगामे की जड़ में घर की बहू सुजाता का हाथ था, जो ना तो अपने पति का कहना मानती थी, ना ही अपने बड़ों का। अनाथ पिंडक के अनुरोध पर बुद्ध ने सुजाता से कहा कि पत्नियों के 7 प्रकार हैं, जिसमें कुछ स्वीकार्य श्रेणी में आते हैं और कुछ नहीं, जो निम्नलिखित हैं। प्रथम, वाधिक या कातिल पत्नी, जैसे जो क्रूर, कठोर और असंयमी होते, वह अपने पति के धन का दुरुपयोग करती और उस पर हमेशा कठोर व्यवहार करती। दूसरा, चोर सम या कपटनी पत्नी, जो झूठ, छल और धोखे से अपने पति का धन हड़प लेती और उसे नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, अय्यासम, जो आलसी होती हैं, भोग विलास में लिप्त रहना चाहती हैं, अनावश्यक गप करती हैं तथा कटु भाषणी होती हैं और उसको देखकर पति निराश और हताश हो जाता है। पहले 3 प्रकार की पत्नियां मृत्यु के बाद नरक में जाती हैं, जबकि अन्य 4 प्रकार की पत्नियां मरने के बाद स्वर्ग जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। मातृसम या माँ जैसी पत्नी, जो अपने पति की सच्ची हितैषी है, वह अपने पति के लिए उतनी ही स्नेही है जितना एक माँ अपने पुत्र के लिए होती है। 5वां, भग्नीसम या बहन जैसी पत्नी, जो अपने पति के साथ उसी प्रकार सम्मान से पेश आती है जिस प्रकार एक छोटी बहन अपने बड़े भाई का आदर करती है। 6ठा, मित्रसम या मित्र जैसी पत्नी, जो अच्छे कुल से आती है, अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है और उनमें से मिलने पर उसी प्रकार से आनंदित होती जिस प्रकार एक मित्र बहुत दिनों से दूसरे मित्र से मिलने पर आनंदित होता है। 7वां, दासी सम या गुलाम पत्नी, जो पति की हर बात को मानती है और हमेशा विनम्र रहती है, वो गलत ही क्यों ना हो। यह घटना वास्तव में हुई हो अथवा नहीं, यह महत्व नहीं रखता, किंतु यह कहानी वास्तव में आज के समय में पति और पत्नी के बीच विभिन्न प्रकार के संभावित संबंधों का वर्णन करती है। इसी प्रकार के ऐतिहासिक रोचक प्रसंगों को जानने के लिए बिहार अड्डा 24/7 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।